आप सबको जय मसीह की। और एक बार और प्रभु ने मुझे ये सुंदर मौका दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर आके प्रभु की स्तुति कर सकती हूँ और आप लोगों के साथ उसकी आराधना कर सकती हूँ और उसके वचन को बांट सकती हूँ। सो प्रभु हम लोग के साथ हो, हमें और आपको बहुत आयत से आशीष दे। और इस समय स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर के और खुद हमसे बातें करे। हम नहीं बोलें बल्कि पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रभु हमसे बातें करे और प्रभु जी आपकी ही बड़ाई हो हर बात में, हमारे गाने से, हमारे दुआ मांगने से और हमारे प्रचार को शेयर करने से लॉर्ड आपको ही महिमा मिले। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है, ये सुंदर शाम दी है कि हम आपके चरणों में आके आपकी आराधना कर सकते हैं और आपके वचन को बांट सकते हैं। प्यारे प्रभु जी हम सब के साथ होइए, हम सब के दिलों को, मनों को, कानों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले बन सकें और बहुतायत से आपके लिए फल लाएं। हम आत्माओं को बचाने वाले बने, हम वो मछुआरे बने जो कि मछलियों को नहीं लेकिन आदमियों को और मनुष्यों को पकड़ते हैं आपके किंगडम के लिए, आपके राज्य के लिए। प्रभु जी हमें अपनी शक्ति से भर दीजिए, हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, हम सब के साथ होइए प्रभु। और प्रभु जी जितने भी लोग अभी जुड़ेंगे उनको बहुत आयत से आशीष दीजिए और जितने बाद में जुड़ेंगे और सुनेंगे इन वचनों को उनके भी साथ हुई और उनको आशीष दीजिए। प्रभु जी हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए, उनके भी साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, उनको अपनी आत्मा से हमेशा भर के रखें प्रभु और अपनी सेवा के लिए उनको इस्तेमाल करते रहें। डियर फादर, अब इस दुआ को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो ब्रदर अनुपम, आपका स्वागत करते हैं कि आप पेज पर आ चुके हैं और मुझे पता है कि शबनम जी भी साथ में होंगी आपके, क्योंकि आप दोनों में इतना प्रेम है कि आप दोनों हर जगह साथ साथ जाते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दुनिया को देते हैं कि एक पति पत्नी के बीच में कितना प्यार होना चाहिए और एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ साथ कदम मिला के कैसे उनको चलना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। तो प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। तो चलिए पहले हम एक गीत गाते हैं और वो गीत है यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। रोनी जी आपका स्वागत करते हैं कि जीसस पुकार रहे हैं और आप आ रही हैं। और शबनम जी आपका नाम भी आ गया है स्टेज पर और आपका भी स्वागत करते हैं। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर उस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तो यीशु हमें बुलाता है, वो हर समय हमें अपनी नज़दीकी में रखना चाहता है। वो हर समय अपने पहलू में हमें रखना चाहता है, ताकि हम पाप में न गिर जाएं, ताकि हम शैतान की बातें में ना आ जाएं, उसके भरमाने में ना आ जाएं, और परमेश्वर के चरणों में रहें, ताकि वो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए बना रहे और हम अनंत जीवन के अधिकारी बने रहें और परमेश्वर के सामने पवित्र अपने आप को पेश कर सकें। तो ये एक और गीत गाएंगे, ये भी बहुत सुंदर गीत है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। मेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से तेरी महिमा होई। दया की कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा।
हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे पसंद हो, दया की याचना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तो ये बहुत ही सुंदर गीत है जो कि जिसने भी लिखा है बहुत ही सुंदर लिखा है। और इसको गाते हुए ऐसे लगता है कि हम डेविड के गानों को गा रहे हैं, दाऊद के सॉन्ग्स को गा रहे हैं। और इससे हमारा दिल जो है, हमारा मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, हर्षित होता है और हम जो है उसके आनंद में डूब जाते हैं। और यीशु हमें हर समय अपने नज़दीकी में बुलाता है, वो तो हमें देखा भी। और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वो प्रभु जो है हमारे साथ साथ रहता है। और उसकी आराधना के समय हमारे सारे दुख, सारे दर्द और सारी परीक्षाएं और शैतान के सारे प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो ये जो आराधना है इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अगर हमारा मन भटक गया है, हमारा मन दुखी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके गीत गाना चाहिए और परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। और ऐसा मुझे मेरे छोटे भाई ने सिखाया। जब मैं बहुत दुखी हो जाती थी तो वो यही कहता था कि तुम घबराओ नहीं, तुम अकेले एक कमरे में जाओ और परमेश्वर के गीत गाना शुरू कर दो। तो मैं कहती थी उसके गीत गाने से भी अगर मुझे खुशी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी? तो वो कहता था नहीं, मुझे भी ऐसा हुआ था, मुझे भी दुख के स्पेल्स आते थे, मैं भी दुखी हुआ करता था क्योंकि मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा गरीबी थी और परेशानियां थी। और मैं सोचता था कि मैं नहीं दुनिया को नहीं झेल पाऊँगा, अपने जीवन को मैं नहीं देख पाऊँगा। लेकिन जब मैंने जाकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू करी, ऊपर के रूम में जाके जब मैंने उसके गीत गाने शुरू किए, तो तब परमेश्वर ने मेरे सारे दुखों को उठा लिया और मेरे मन को अपनी ही महिमा से भर दिया, अपने हर्ष और उल्लास से भर दिया। तो ये सबक उसने मुझे सिखाया, मेरे छोटे भाई ने। और जब भी मेरे ऊपर ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो मैं भी जो हूँ परमेश्वर की आराधना में गीत गाना शुरू करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बाइबल पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, उस समय हमें बाइबल पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ना तो दुआ करने का मन करता है। हम चाहते हैं कि बस हम इसी तरह से लेटे रहें या बैठे रहें और अपना समय बर्बाद करते रहें। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें उस समय में जो भी गीत हमें आते हैं वो गाने चाहिए। और गीत की किताब आपके घर में तो होगी ही, आप गीत की किताब को उठाकर उसमें से देख देख के भी गाने गाइए और उससे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। और ये मेरा अपना ओन अनुभव है और आप में से भी कई लोगों का यही अनुभव होगा, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय मैं पंजाब में हूँ। पंजाब के पानीपत नॉट पानीपत, आई ऑलवेज से पानीपत, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और यहाँ राजपुरा में एक कॉलेज में जो अपनी ड्यूटी करने आई हुई हूँ। तो बाई चांस क्या हुआ कि मैं अपनी डायरी, जिसमें सारे प्रचार मैंने बड़ी मेहनत से तैयार करे थे, वो डायरी मेरी दिल्ली में ही छूट गई। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, मैं लास्ट मोमेंट में तो अपने प्रचार को कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये सारा पहले से शेड्यूल होता है और इसको कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रदर अनुपम और शबनम जी को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और उसने कहा है कि तुम हिवाओं बांधो और जो भी मैं तुमसे बुलवाऊँगा वो तुम बोलो। तो हमें अपनी तैयारी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर का वचन बात निकले तत्पर रहना चाहिए और परमेश्वर तब हमारी मदद करते हैं। तो आज का वचन जो हमने देखा, आपने पढ़ा होगा, उस पर टाइटल पढ़ा होगा कि यीशु का लहू क्यों।
वाई द ब्लड ऑफ जीसस, जो यीशु का लहू हमारे लिए क्यों बहा और उसका क्या मकसद था, ये इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। और हमने देखा है कि अक्सर जो मनुष्य, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हम अपने जीवन का मकसद भी नहीं जानते, हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, और हम सोचते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या हैं, हम यहाँ पर क्यों हैं, इस दुनिया में क्यों हैं, और साथ में हम सोचते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई एक बार जन्म लेता है इस दुनिया में, और इवन उस जन्म की क्या परिभाषा है किसी को नहीं पता कि परमेश्वर कैसे हमको कुछ नहीं से बहुत कुछ बना देता है, और एक सेल, दो सेल्स के मिलने से जो है मनुष्य का निर्माण हो जाता है। और आप सबको साइंटिफिक नॉलेज से पता होगा कि स्त्री का एक एग होता है और मनुष्य का एक स्पर्म होता है, जिससे कि एक बेबी बन जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है परमेश्वर का कि उसने हमें बनाया। सबसे पहले तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमको बनाया, और वो हमको हमारे बर्थ से पहले ही जानता था। और उसने जरमाया 1:5 में ऐसे बताया है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता था, जब तुम माता के गर्भ में भी नहीं पड़े थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको कितनी गहराई से और कितनी नज़दीकी से जानते हैं। और जब हम अपनी माता के गर्भ में बन रहे थे तो परमेश्वर हमारी ओर देख रहे थे, और वो ये देख रहे थे कि हम किस तरह से सुंदरता से उसके अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार बन रहे हैं। तो हमें अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमको बनाया, हमको रचा, उसने हमें इस लायक समझा कि हमको अपनी संतान के समान अपने हाथों से गढ़ा है। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग दुआ कर रहे थे, फिर हमने ये कहा कि देखो हम लोग कितना कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं कि मेरी आँख अच्छी नहीं है, मेरा रंग गोरा नहीं है, और कभी कभी हम कहते हैं कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, घुंघराले होने थे लेकिन ये बाल जो हैं सीधे हो गए। जिनके बाल सीधे होते हैं वो कहते हैं ये घुंघराले क्यों नहीं हैं। तो इस तरह लोग जो हैं वो अपने बालों को भी तरह तरह के शेप देने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने हमको बहुत ही खूबसूरत बनाया है, उसने अपने हाथों से हमें रचा है, और उसने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। तो हम अपना रंग या रूप या अपनी आँखें या कान या अपनी नाक ना देखें, बल्कि हम ये देखें कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में इस दुनिया में भेजा है। और ये भी हम कह रहे थे कि देखो बहुत से लोग तो बिना हाथों के पैदा होते हैं, बिना पैर के पैदा होते हैं। बहुत से लोग उनकी आँखें अच्छी नहीं होती हैं, बहुतों की नाक नहीं अच्छी होती है, जैसे कि मेरी नाक मोटी सी है। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग परमेश्वर को ब्लेम करते हैं। पर मेरे प्रियो, जो कुछ भी हमारे पास है हमें परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देना है। हम जैसे भी हैं हमें उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर फूंका है। और परमेश्वर की आत्मा आप सबको पता है कि बहुत महान है, सबसे ज़्यादा महान है, वही एक परमेश्वर है। और उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर फूंका है, और वो आत्मा हम में है। तो हमें कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपने अपना श्वास, अपना जीवन हमारे अंदर डाला है, हमारे अंदर फूंका है। इसीलिए तो हम मनुष्य जाति में गिने जाते हैं। हम कोई जानवर नहीं है, हम कोई कुत्ता बिल्ली या भैंस और बकरी नहीं है, लेकिन हम एक मनुष्य जाति हैं। परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में गढ़ा है। न परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर, जिसने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। और हम ये देखेंगे कि एफिशियन 2:1 में क्या लिखा हुआ है। एफिशियन 2:1
इफिसियों की पत्री 2:1। परमेश्वर का वचन उद्धार से पहले बोलता है। दैट मीन्स जब हमारा उद्धार नहीं हुआ होता है, जब हमारा साल्वेशन नहीं होता है और हम इस योग्य नहीं होते कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, उससे पहले क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। जब हम किसी के ज़रिए परमेश्वर का वचन सुनते हैं या जब हम बाइबल खोल के परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तब उसके बाद उद्धार हमारे जीवन में आता है। और हम सबको पता है कि जॉन 1:1 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, और परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? वो यीशु मसीह है। तो अगर हम उसका वचन ग्रहण करते हैं तो दैट मीन्स हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और उस वचन के ज़रिए हम जो है क्या होते हैं कि शुद्ध होते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप उस पवित्रता की तरफ बढ़ते हैं जो कि परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी पवित्र हों। इवन दो ऐसे करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आत्म संयम चाहिए, और उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, परमेश्वर ने जो भी आत्मा के फल बनाए हैं उन सब को हमें ग्रहण करना होता है, तभी हम उसके योग्य बन सकते हैं। फिर जॉन 10:10 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि द थीफ कम्स नॉट बट फॉर to steal and to kill and to destroy. I have come so that they may have life and that they might have life abundantly. तो जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में क्यों आए? ताकि वो हम बहुतायत का जीवन पा सकें। और परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि वो हमको असली जीवन देना चाहता था, वो हमको बहुतायत का जीवन देना चाहता था, जो कि इस दुनिया के रूप में नहीं ढला था, बल्कि जो आत्मिक जीवन था उसको परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए, आत्मिक जीवन को शुद्ध रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्योंकि चोर कौन है? चोर एक शैतान को कहा गया है, क्योंकि चोर क्या करता है? वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, और क्या करता है कि वो किसी के भी जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर चोर घर में आ जाता है तो आप सबको पता है कि उसकी नीयत होती है चोरी करना, और वो जो है उस चोरी के समय अगर घर वाले जो हैं उसको उसके विपरीत जाते हैं या उसका विरोध करते हैं तो वो उनको मार देता है, मार भी सकता है, भी उनको जान से मार देता है। तो इस तरह से जो चोर का तो यही काम होता है, और यही काम जो है शैतान का भी है कि वो हमारी आत्मा को चुराना चाहता है, वो हमारे जीवन को हमसे अलग करना चाहता है, हमारे जीवन यीशु मसीह को हमसे अलग करना चाहता है, और जो मार्ग यीशु मसीह ने हमें दिखाया है उस मार्ग से हमको हटाना चाहता है, क्योंकि वो शुरू से ही परमेश्वर का विरोधी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया था और उसने उसको शापित कर दिया था। इसलिए ये शैतान ने भी ये निर्णय लिया कि मैं हमेशा परमेश्वर के अगेंस्ट रहूँगा, उसके विरुद्ध रहूँगा, और उसके जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उन सब को मैं उसके विरुद्ध भड़काता रहूँगा। और यही तो काम वो अभी तक कर रहा है, और वो क्या है? ही सेटन ऑफ लाइज, और वो सबसे झूठ बोलता है। जैसे कि उसने हव्वा से झूठ बोला था कि क्या तुम सचमुच ये फल खा के मर जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि वही झूठ जो है सेटन अभी भी हमसे कहता है। और बाइबल हमें बताती है जोब चैप्टर 1 में, अय्यूब के चैप्टर 1 में, कि ये जो सेटन है उनके पास जाता है, परमेश्वर के पास जाता है, और जब परमेश्वर उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पर कैसे आया, क्या हो गया, तो सेटन क्या जवाब देता है कि मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, फिर रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना तेरे पास चलूं। जैसे आपस में लोग दोस्त कहते हैं या रिलेटिव्स आपस में कहते हैं, वैसे ये भी बड़े मज़े से बोलता है कि मैं तो यूं ही घूम रहा था तो मैंने सोचा मैं तेरे पास चलूं।
और तब परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू जानता है कि मेरा भक्त अय्यूब वो कितना फेथफुल है मेरे प्रति, और वो मुझे कितना मानता है, मुझसे कितना प्रेम करता है। तब ये बात सेटन को नहीं अच्छी लगी और उसने कहा, क्योंकि तूने तो उसको सब कुछ दे रखा है, सारी सहूलियतें दे रखी हैं, धन दे रखा है, दौलत दे रखी है, उसको उसके बच्चे दे रखे हैं, अच्छा साम्राज्य दे रखा है, तो वो क्यों ना तुझसे प्यार करेगा। वो इसीलिए तुझसे प्यार करता है क्योंकि तूने तो सब कुछ उसको दे रखा है। तो वो कहता है कि अगर वो सारी चीज़ें तू उससे ले ले तो देखना वो तुझे अभिशाप देगा, कर्स देगा, और वो जो है तुझे कभी भी नहीं मानेगा जैसे अभी मानता है। और फिर परमेश्वर ने उसको क्या करी, आज्ञा दे दी, मतलब उसकी बात को मान के ये कहा, ठीक है तू उसकी परीक्षा ले सकता है और हम देख लेना कि वो मेरा ही भक्त निकलेगा। और फिर आपको सबको पता है कि क्या होता है, अय्यूब की सारा कुछ, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसका साम्राज्य चला जाता है, उसका सारा धन दौलत चला जाता है, फिर भी वो जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ता है और वो कभी भी परमेश्वर को कर्ज नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें उसके ऊपर थी। और सबसे बड़ी दौलत ये थी कि वो परमेश्वर का जन था और परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर थी और वो परमेश्वर की मानी हुई संतान थी। इसलिए अय्यूब जो है उसका जीवन जो है बहुत ही डेडिकेटेड जीवन था। वो अपने प्रभु को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहता था, चाहे कुछ भी आए, मुसीबतें आए, पहाड़ टूट जाएं, आंधियाँ आए, पर वो कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहता था। और इस तरह से उसने विजय पाई, परमेश्वर ने अय्यूब के ज़रिए विजय पाई और शैतान हार गया। तो मेरे प्रियो, क्या कभी हमारे ऊपर ऐसी तकलीफ़ें आए, ऐसे कष्ट आए, तो क्या हम भी परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन का उद्देश्य मानते रहेंगे? क्या हम फिर भी परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे और दुनिया और शैतान को हम कहेंगे कि तुम कुछ भी कर लो, हम परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर के ही रहेंगे? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोगों पे कितना अत्याचार किया जा रहा है और कई लोग मारे जा रहे हैं और कई लोगों पर उनको घर से निकाल के उनको मारा जा रहा है, पास्टर्स को मारा जा रहा है। और जो कि परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और हर एक का अच्छा ही करते हैं, हर एक के लिए दुआ करते हैं, उनको भी लोग निकाल के घरों से मार रहे हैं और कितनों को जान से मार डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। लेकिन उस समय अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? क्या हम कह देंगे कि नहीं, हम जीसस को नहीं मानते हैं, हम तो ऐसे ही बस उसका नाम ले रहे थे, हम तो ऐसे ही चर्च जाते थे? क्या हम ऐसा करेंगे? अगर हम ऐसे करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य को खो देंगे मेरे प्रियो, और हमारी आत्मा सदैव के लिए नरक में जलती रहेगी और हमारा स्वर्ग का राज्य हमसे छिन जाएगा। वो मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हमसे छिन जाएगा, वो हमको नहीं मिलेगा। तो इस दुनियावी सांसारिक मौत से हमें नहीं डरना चाहिए, इस सांसारिक यातनाओं से हमें नहीं डरना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमें नहीं छोड़ता है। ऐसा लिखा है बाइबल में, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। तो हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमें भी यही कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी, ना कभी त्यागूंगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मुझे हिम्मत दे, मुझे शक्ति दे। जैसे कि स्टीफन की लाइफ में हुआ। स्टीफन जो है परमेश्वर का भक्त था और स्टीफन को कितना उसके पास सताव आया, फिर भी उसने परमेश्वर को ही धन्य कहा। आखिरी सांस तक उसने परमेश्वर को धन्य कहा। और जब उसके पर पथराव हो रहा था, जब परमेश्वर के विरोधी उस पर पथराव कर रहे थे, तब भी उसने उफ नहीं किया, तब भी उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि वो सारी यातनाओं को सहता रहा। और जब उसकी मौत आने वाली होती है तो वो ऊपर देख के बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के बगल में देख रहा हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर की साइड में देख रहा हूँ।
और ये देख रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट उसका बेटा उसके राइट साइड में बैठा हुआ है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि स्टीफन ने परमेश्वर के दर्शन किए इससे पहले कि वो इस दुनिया को छोड़ के जाए। उसने परमेश्वर को देखा, उसने जीसस क्राइस्ट को देखा और उसने देखा, ये महसूस किया कि परमेश्वर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी बेसब्री से वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्टीफन उनका बच्चा उनके पास आए और वो उसको अपनी बाहों में लें और अपने पास बैठा के रखें। तो ये होता है मेरे प्रियो, इसलिए हमको कभी भी दुनियावी कष्टों से उनको झेलने से नहीं डरना चाहिए और हमें हमेशा हिम्मत मांगनी है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हम तेरे साथ ही हमेशा चिपटे रहें, चाहे कुछ हो जाए, हम जो है मुकर न जाएं, हम कभी मुकरे नहीं अपने परमेश्वर से। सो ये जो परमेश्वर के वचन है ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये हमें हिम्मत देते हैं और हमको बताते हैं कि हमको कैसे हर परिस्थिति में स्थिर रहना है। परमेश्वर का हर एक वचन जो है वो जो है लाइफ से, जीवन से भरा हुआ है और वो हमको शक्ति देता है। और जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो वही वचन होली स्पिरिट हमारे अंदर लाती है, हमारे जहन में लाती है, ये बताने के लिए कि परमेश्वर का वचन ये कहता है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो व्हाट ए प्रिविलेज वी हैव, हमें परमेश्वर ने कितना सुंदर अवसर दिया है और उसने कितनी सुंदर भेंटें हमें दी हैं कि हम उसको हमेशा देख सकते हैं और उसके वचनों से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह जीसस ने आगे देखेंगे कि जीसस ने यूहन्ना चैप्टर 14 एंड 6 वर्स में क्या कहा है। जॉन 14 वर्स 6, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, नो मैन कम्स टू द फादर बट बाय मी। सो जीसस खुद कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं एक रास्ता हूँ और मैं क्या हूँ, मैं सच्चाई हूँ और जीवन हूँ। रास्ता जिसके ज़रिए इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। अगर रास्ता ही नहीं होगा और खाई होगी आगे तो इंसान तो गिर जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा रास्ता हूँ। और जीवन के बिना क्या होता है कि इंसान मृत हो जाता है, उसकी आत्मा उसके अंदर नहीं होती है और वो जो है एक उसको क्या करा जाता है, गाड़ दिया जाता है ज़मीन में और वो नोम और एक जिंदा मनुष्य रह जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूँ। तो जब वो जीवन है तो हम चाहे जीवित हों या हम इस शरीर को छोड़ दें तब भी हम जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन है और वो जो है वो उसका कोई अंत नहीं है, वो कभी भी नहीं मरेगा। ये बाइबल में एक वचन है और परमेश्वर अपने बेटे को किसी मकसद से इस दुनिया में भेजकर और फिर उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसको लोगों ने ऊपर जाते हुए भी देखा, परमेश्वर के पास बादलों में जाते हुए देखा और वो आज भी जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। यही नहीं, वो हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में बैठा हुआ है। और मैं बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी देखती हूँ बाइबल में जो लिखी हैं कि जीसस क्राइस्ट ने बाद में भी दर्शन दिए लोगों को। और जैसे कि हम लास्ट में प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जीसस साक्षात जो हैं वो जॉन को दिखे। और ये भी आजकल जो मैं गवाहियाँ पढ़ती हूँ उसमें लिखा होता है कि कोई भी जाति का इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए। कई लोगों ने ये गवाहियाँ दी हैं कि मैंने यीशु मसीह को साक्षात देखा है और वो मेरे बीमारी के बिस्तर को पलटने के लिए आए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने मेरे को कुछ ये बोला वो बोला। और इससे मुझे पौलुस की वो बात याद आती है कि जब पौलुस जो है उनको सता रहा था, जब क्रिश्चियन लोगों को सता रहा था, तब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए थे और उसने पूछा था पौलुस से कि हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो आज भी लोगों को दर्शन देता है और उसी दिन से पौलुस की लाइफ बदल जाती है।
और जितनी भी गवाहियाँ हम पढ़ते हैं, एक बार वो परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर को देखते हैं, दैट मीन्स यीशु मसीह को देखते हैं, उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। और अभी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि मुंबई में एक नन थी। नन आप सब जानते हैं ना, कैथलिक्स में होती हैं। तो उन नन ने कोई वचन सुना होगा और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसके बाद वो प्रचार करने लगी, उस गांव में जाके प्रचार करती थी और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाती थी, उनको बाइबल्स देती थी, उनको ट्रैक्ट्स बांटती थी। तो कुछ लोग तो खुश थे इस बात से, बट हर जगह विरोधी शैतान जो है कुछ लोगों को परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध रखता है। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वो बहुत नफरत करता था उन नन से कि ये लोगों को क्यों परमेश्वर का प्रचार इनके बीच में करती हैं। फिर एक दिन जब नन बस में बैठ के जा रही थी तो वो मनुष्य पीछे से आया और उसने उनके पीठ में चाकू भोंक के उनकी हत्या कर दी। तो इससे उसकी नफ़रत का पता लगता है कि वो कितनी नफ़रत करता था प्रभु यीशु मसीह से, और उस नन से, उस व्यक्ति से जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इतने सीरियसली करती थी, इतनी खुशी के साथ करती थी, उसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने की सज़ा तो आप सबको पता है कि फांसी की सज़ा होती है या आजीवन जेल होती है। और इस मनुष्य को जब ये जेल में डाला गया तो इसका अपने आप ही इसका जीवन बदलने लगा, क्योंकि नन ने मरते समय कहा था कि मैं तुझे माफ़ करती हूँ, मैं तुझे माफ़ करती हूँ, यीशु मसीह ने तुझे माफ़ किया। इस तरह से वो बोलती गई और वो उनको मारता रहा। फिर इस व्यक्ति का जीवन बदल गया, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और वो आज भी उस जगह मुंबई में उनका प्रचार कर रहा है। वही व्यक्ति जिसने एक परमेश्वर की बेटी को मारा था, उसकी हत्या करी थी, आज वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। तो इस तरह से जीवन जो है बदलते हैं। क्या पता हमारी कुर्बानी से कितनों का जीवन बदल जाए, क्या पता हमारी कुर्बानी से कोई पापी मनुष्य जो है परमेश्वर के नज़दीक आ जाए। जैसे कि यीशु मसीह ने सूली पे चढ़कर कितने लोगों के लिए रास्ता खोल दिया, अनंत जीवन का रास्ता खोला, और उसने उद्धार का रास्ता खोल दिया सब पापियों के लिए, क्योंकि कोई भी पाप रहित नहीं है, सब ने पाप किया है, जैसे कि रोमन की पुस्तक हमें बताती है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके हम लोगों के लिए एक जीवन का रास्ता बना दिया। उसी तरह से जब भी कोई भी मसीही व्यक्ति जो कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में है, जब उसके पर अत्याचार होता है या उसकी जान जाती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवित रहना और हमारा ना जीवित रहना परमेश्वर के लिए ही धन्य हो और परमेश्वर के ही काम आए। हमको ये दुआ डेली करनी चाहिए, क्योंकि मरना तो सभी को एक दिन है, पर अगर हम अपने यीशु मसीह के लिए मरते हैं तो वो मौत धन्य होती है। क्योंकि साम में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य हैं वो संत जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाता है। तो हमें कभी भी इस मौत से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत एंशियस होते हैं, हर समय सोचते हैं कि ओ मेरी मृत्यु हो जाएगी, कैसे होगी मृत्यु, मुझे नहीं पता कैसे मृत्यु होगी। तो इस तरह से वो डरते रहते और उस डर को क्या कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल वर्ड है उसके लिए, थैनाटोफोबिया, दैट मीन्स मृत्यु का डर। और मृत्यु के डर से वो अपना जीवन जो है, जो जीवन परमेश्वर ने उनको दिया है, उसको भी ठीक से नहीं जी पाते हैं। तो उस मृत्यु के डर को हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर विजय पा ली है। और वो जो है एक बार सलीब पे चढ़ा और उसने अपनी जान दी और वो कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आसमान पर चढ़ गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो इस मृत्यु पर
हमने विजय पा ली। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, उसको पहचान लिया है, तो ये समझ लीजिए कि हमने मृत्यु पर विजय पा ली है। तो अभी हमने ये बहुत ही सुंदर वर्ड्स देखी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रास्ता है, एक सच्चाई है और जीवन है। तो क्यों ना प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर हम ये सारी चीज़ें हमारी अपनी हो जाएंगी। और शुरू में जब की दुनिया बनी थी तो एडम एंड ईव को परमेश्वर ने रचा था। जो एडम को परमेश्वर ने अपना पहला पुत्र बोला था, उसने कहा था कि एडम मेरा पहला पुत्र है, और उसको उसने बहुत प्यार से रचा था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी किया था। लेकिन आदम ने क्या किया, शैतान के कहने के अनुसार और अपनी पत्नी के कहने के अनुसार पाप किया और परमेश्वर का उसने उल्लंघन किया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसको उस बागे अदन से निकाल दिया गया। और वो जो है, इंग्लिश में मैंने पढ़ा कि वो पैराडाइज में रहता था। पैराडाइज का मतलब है कि वहाँ वो लोग रहते हैं जो कभी नहीं मरते हैं, जो कि हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहते हैं, उसको हम पैराडाइज कहते हैं। तो दैट मीन्स परमेश्वर ने उनके लिए एक पैराडाइज पहले से ही बना रखा था, और परमेश्वर ने यही सोचा था कि वो लोग अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया और उसने उनको उस पैराडाइज से, उस बागे अदन से बाहर निकाल फेंका। और उस तरह से मृत्यु जो है वो मनुष्य जाति में आ गई, क्योंकि आदम की डेथ हुई, फिर उसके बाद उसकी पत्नी की डेथ हुई होगी, फिर उसके बच्चों की डेथ हुई। इस तरह से जो भी इस दुनिया में जन्मा, वो मौत उसके लिए निर्धारित थी। मौत तो उसको आनी ही थी, और मौत के बाद क्या होना था, उसका न्याय होना था। तो इस तरह से जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था, वो जो है उसके अंदर मृत आत्मा हो गई, क्योंकि वो क्या हुआ, वो भटक गया अपनी राहों से और वो पाप के गढ़ में घिर गया, और वो पाप ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन फिर एक और आदम जन्मा, और उस आदम के आने से हमको मौत से रिहाई मिली और जीवन मिल गया। और वो कौन सा सेकंड आदम है, वो है जीसस क्राइस्ट। क्योंकि हिब्रियों में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री में, उनकी जो लोगों का पाप है वो बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन। और उस पाप को मिटाने के लिए, उन पापों की माफ़ी के लिए कोई जो भेड़, बकरी या किसी भी पशु का बलिदान काफ़ी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके लहू बहाने से क्या हो, हम शुद्ध हो जाएं। उसके लहू बहाने से हमारा पाप चला जाए और हमें उद्धार मिल जाए। और इस साल्वेशन की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। वो खून की धारा, वो लहू की धारा जो बह रही है, हम उसमें अपने आप को साफ करते हैं और अपने आप को उसके लहू से ढांप लेते हैं, ताकि हमारे पर दुष्ट की कोई भी योजना काम ना करे। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें जो है एक दिमाग दिया है, और उसने हमको आत्मा अपनी दी है, और एक मनुष्य की भी आत्मा होती है, वो आत्मा हमको दी है। तो हमको बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेना है और शैतान के भरमाने में नहीं आना है, क्योंकि हर समय शैतान यही चाहता है कि हम उसके राज्य में रहें और उसकी सभा जो है वो बढ़ती रहे, और वो परमेश्वर के विरुद्ध जो है वो पाप करता रहे, क्योंकि उसका यही मकसद है कि वो परमेश्वर के लोगों को भरमा दे, और जो कोई परमेश्वर के नज़दीक आना चाहता है उसको भी वो भड़का दे। तो मेरे प्रियो, उसकी ये योजना को कभी भी सक्षम ना होने दीजिए, कभी भी इसको आगे मत जाने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसकी बातों में फंस जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये नहीं कि जो लोग नॉमिनल क्रिश्चियन से वही नहीं, बल्कि विश्वासी लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं।
कभी कभी धन कमाने की लालसा में, कभी कभी बड़े घर बड़ी कारें होने की लालसा में, कभी कभी क्या होता है कि सेक्स की लालसा में जो इंसान एक विश्वासी भी गिर सकता है। तो हमको क्या करना है, प्रभु के पल्लू को पकड़े रखना है हर समय, और ताकि उसकी शक्ति हमारे अंदर आती रहे। जैसे कि उस औरत ने जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, उसने परमेश्वर के चोगे को, यीशु मसीह के चोगे को पकड़ के रखा और उसका लहू आना बंद हो गया। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे पाप हैं। हर क्षण हम पाप करते हैं, अपनी सोच में, अपने विचार में, अपनी आँखों से और अपने मुंह से हम बहुत सारे पाप करते हैं। तो हमें परमेश्वर के उस आंचल को पकड़ के रखना है ताकि हम पाप ना करें और हमेशा हम शुद्ध रहें और हमेशा क्या करें, रोग रहित रहें। क्योंकि एक जैसे शारीरिक रोग होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर आत्मिक रोग भी होते हैं। जब हम किसी को हर्ट करते हैं, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, जब हम किसी का बुरा चाहते हैं या किसी की निंदा करते हैं, वो सारे जो पाप हैं वो आत्मिक पाप होते हैं। तो उन आत्मिक पापों से भी हमें दूर रहना चाहिए और हमें गॉसिप में कभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि तुम गॉसिप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों से बातें करो, उनके साथ बैठो। लेकिन जब हम उनके साथ बैठते हैं तो क्या होता है कि हम बस दूसरों की बुराई को सुन सकते हैं। वो लोग सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो हमें गॉसिप नहीं करना है, क्योंकि गॉसिप से परमेश्वर नाराज़ होता है। तो हम अकेले हैं तो हम परमेश्वर प्रभु के साथ अपना समय बिता सकते हैं, हम उसके गीत गा सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम उसके अच्छे अच्छे जो विश्वासी लोगों ने किताबें लिखी हैं वो हम पढ़ सकते हैं और उससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा। सो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में भेजा ताकि उसके लहू बहाए जाने से हम लोग शुद्ध हो जाएं। उसके लहू बहाए जाने से हम अनंत जीवन के वारिस हो सकें और उसके लहू बहाने से वो जो जीवन का मुकुट हमारे लिए वेट कर रहा है स्वर्ग में, वो जीवन का मुकुट हम पा सकें। सो आइए हम इस रेस में, इस दौड़ में सदैव आगे बढ़ते रहें। और परमेश्वर का ये वायदा है कि अगर हम कहीं गिर भी जाएंगे तो वो हमको थाम लेगा, वो हमको उठा लेगा। लेकिन एक दुष्ट जब गिरेगा तो वो गिरा ही रहेगा। तो मेरे प्रियो, हमें तो इतनी अच्छी एक सांत्वना दी है परमेश्वर ने, इतना अच्छा बल दिया है और उसका बल जो है वो हमारे साथ है और वो उसके फरिश्ते हमारे साथ हैं और वो सदैव हमको बचाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हमें कहीं भी हर्ट हो। और बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है तो हमें हमारे पर इतना सताव क्यों है, हमें लोग क्यों मारते हैं, हमें क्यों लोग बुरा कहते हैं और जान से भी मार डालते हैं। उस समय मैं सोचती हूँ, आई थिंक परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि जो हमारे शरीर में जो मेन है वो परमेश्वर का आत्मा है और उस आत्मा का नाश कोई भी नहीं कर सकता है और वो आत्मा जो है वो अजर और अमर है। तो तब मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि परमेश्वर ने हमारी आत्मा की रक्षा के लिए वायदा किया है और वो जो है हमारी आत्मा की रक्षा सदैव करता है। और जब हम इस दुनिया में होते हैं तो वो हमारे शरीर की भी रक्षा करता है, हमारे शरीर को भी वो पनपने में मदद करता है। लेकिन अगर इस शरीर की क्षति हो जाए, जो कि मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, तो हमको परमेश्वर को दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का जो मुख्य अंश आत्मा हमारे अंदर है और वो आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास जाएगा जब हम उसकी राहों पे चलेंगे, जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे और हम जो है अपना जीवन
प्रभु के सुपुर्द कर देंगे तो मेरे प्रियो हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। तो क्या ही खुशी की बात है कि हम कभी नहीं मरेंगे और हम अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि उसने हमारे लिए वहाँ पे घर बना रखे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं कहता। और परमेश्वर जो है वो सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, उसका एक एक वचन, एक एक वर्ड सच्चा है। तो हमको रिजॉयस करना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट घर जो है वो परमेश्वर के पास है। तो वो गाना मुझे याद आ रहा है, जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। तो उस वाली ग्लोरी को हमें अपने हृदय में बसाना, अपनी आँखों में बसाना है, और हमें किसी भी नुकसान से और किसी तरह की मौत से नहीं डरना है, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ में हैं। तो आइए हम दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहे। आपने हमको अपना प्योर पवित्र वचन दिया और अपने वचन को बांटने के लिए अपनी पवित्र आत्मा का साथ दिया। प्यारे प्रभु जी, हम सब के साथ होइए, हम सबको आत्मा में बढ़ने के लिए हर तरह के पाप से और हर तरह की आजमाइश से, परीक्षा से दूर रखिए प्रभु जी। जैसे कि आपने सिखाया है प्रार्थना में भी कि मुझे परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। प्यारे प्रभु, हर तरह की बुराई से हमें दूर रखें और हम सब भाई बहन, हम सब बच्चे आपको ही हमेशा ताकते रहें और आपके वचन से और आपकी उपस्थिति से अपने आप को बुराई से और पाप से दूर रखें। प्यारे प्रभु जी, हम ऐसे इंसान बन सकें जो दूसरों को भी रास्ता दिखाएं और दूसरों को भी बहुतायत से फल लाने के लिए उनको रास्ता दिखाएं। प्यारे प्रभु जी, भले ही हमारे पर मुसीबतें आएँ, जैसे कि बहुत ही पेड़ होता है, अगर उस पर बहुत सारे फल होते हैं तो लोग उसको पत्थर मारते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं। उसी तरह से परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके बच्चों के साथ भी होता है। तो परमेश्वर हमको हिम्मत दीजिए कि उन सब चोटों को खाने के लिए हम तैयार रहें। हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, और हम सब के साथ होइए। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं उन सब को बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। और अगर हम में से कोई बीमार है तो उसको अपने छिदे हुए हाथ से बढ़ा के चंगा कीजिए। प्यारे प्रभु जी, अगर कोई मुसीबत में है या फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो उनको उस मुसीबत से निकालिए। हमारे बीच में से अगर कोई भी इतना बीमार है कि आईसीयू में है या क्रिटिकल सिचुएशन में है तो प्रभु जी आप अपना आत्मा उस पर उंडेलिए। आप अपना छिदा हुआ हाथ जिससे लहू बह रहा है उसको उसके ऊपर रखिए और चंगाई दीजिए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं रोहिणी जी के लिए, जो कि शुरू से आखिर तक इस पेज पर बनी रही और वो इतने डेडिकेशन के साथ इस पेज पर आती हैं। उनके ऊपर आपकी बहुतायत से आशीष हो, उनके परिवार पर आपकी बहुत आशीष हो, और ब्रदर अनुपम और शबनम जी के ऊपर आपकी बहुत आशीषें हों। उनकी हर कमी घटी को दूर रखें और उनके घर में सारे भंडारों को भरा रखें प्यारे प्रभु जी, और अपनी सेविकाई के लिए उनको इस्तेमाल करते रहें और इस मसीही मंडली पेज को आगे बढ़ाते रहें। इसकी दिन ब दिन उन्नति होती रहे प्यारे प्रभु, और आपके राज्य का प्रसार इस पेज के ज़रिए होता रहे। और अब हम इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। So thank you very much to all of you, and Rita Sharma ji, thank you so much. Rohini ji, thank you, and Shabnam ji, Anupam ji, thank you so much for coming. God bless you all, and I know the time is over and you are going to give your sermon now. So God bless you and use you and keep you happy and healthy always till we meet again on Saturday night at 9 p.m. on the same page and at the same time. Okay, goodbye and bye and good night. God bless you.